एंगेज किस एपिसोड 4 के पहले सीन में हम आयोना और उसका टीम को एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं और कुछ देर तक उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद आयोना और उसका टीम उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तो ये सब होने के बाद आयोना और उसका टीम उस मॉन्स्टर को एम्बुलेंस के अंदर लगते हैं और उसी टाइम पर आयोना उस मॉन्स्टर का फेस को देख लेती है और उसी टाइम पर हम उस मॉन्स्टर का गर्लफ्रेंड को उस जगह पर भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 4 अनऑब्टेनेबल लिंगरिंग। तो उसके बाद हम आयोना और उसका दोस्त को एक रेस्टोरेंट पर देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वो दोनों ही लोग मिशन के बारे में बातें करने लगते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर किसारा और सू दोनों ही लोग को साथ में डिनर करते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर आयोना अपने दोस्त को मिशन के बारे में पूछते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर आयोना का दोस्त ये कहती है कि अगर तुम मुझे एक और वाइन का बोतल पिलाओगी तो मैं तुमको मिशन के बारे में बताऊंगा। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ मिशन के बारे में बातें करने के बाद आयोना का दोस्त उस जगह से चली जाती है और इसी टाइम पर आयोना का दोस्त आयोना का एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी आयोना से बताने लगती है। तो ये सब सुनने के बाद आयोना कुछ देर के लिए सरप्राइज हो जाती है और ये सब होने के बाद आयोना को गुस्सा भी आने लगती है। तो कुछ देर बाद आयोना का दोस्त उस जगह से चली जाती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर किसारा और सू को साथ में देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर किसारा आज के डिनर के बारे में सू को पूछने लगती है। तो उसी टाइम पर किसारा का एक स्कूल का दोस्त उन दोनों का ही सामने आ जाता है और उसी टाइम पर किसारा का दोस्त सू के साथ बातें करने लगता है। तो उसी टाइम पर किसारा आयोना और एक लड़का को साथ में चलता हुआ देख लेती है। तो उसके बाद किसारा उन दोनों ही लोग को फॉलो करने लगती है। तो उसी टाइम पर किसारा का दोस्त सू को अपने बारे में बताने लगता है और उसका सारी बात सुनने के बाद सू को बहुत बोर होने लगता है। तो उसके बाद सू भी उस जगह से चला जाता है। तो उसी टाइम पर किसारा आयोना और उसका दोस्त का फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और बाद में आयोना सू को उस पोस्ट के बारे में पूछने लगती है। तो किसारा का पोस्ट देखने के बाद आयोना को गुस्सा आने लगता है। तो उसी टाइम पर किसारा को ये भी पता चलता है कि आयोना का दोस्त एक एंटी डेमन ब्यूरो का एक मेंबर है। तो उसी टाइम पर वो सभी लोग टोनी रोसी के बारे में बातें करने लगते हैं और उसी टाइम पर आयोना ये भी कहती है कि उसने टोनी रोसी को उसी पार्क पर कुछ दिन पहले देखा हुआ था। तो उसी टाइम पर आयोना सू को उस मॉन्स्टर के बारे में भी पूछने लगती है। तो उसके बाद हम सू को उस मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर सू उस मॉन्स्टर के बारे में भी सोच लेता है जिसने उसका फैमिली को पहले ही मार दिया था। तो उसी टाइम पर आयोना के दोस्त के फ़ोन पर एक फ़ोन कॉल आता है और उसी टाइम पर उसको ये पता चलता है कि टोनी रोसी को हॉस्पिटल पर किसी ने मर्डर किया है। तो ये सब सुनने के बाद आयोना के दोस्त हॉस्पिटल पर चला जाता है और उसी टाइम पर हम एंटी डेमन ब्यूरो का दूसरे लोग को भी उस जगह पर देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम टोनी रोसी को किसी ने मर्डर किया हुआ सीन को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर आयोना और सू को एक रेस्टोरेंट के बाहर देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर सू एक मॉन्स्टर के बारे में भी आयोना को बताने लगता है। तो उसी टाइम पर सू आयोना को ये पूछता है कि उसे उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए सू आयोना से हेल्प मांगने लगता है। तो उसी टाइम पर आयोना अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी सू को बताने लगता है। तो उसी टाइम पर आयोना लिविंग टुगेदर के बारे में भी सू को बताने लगता है पर बाद में सू ये कहता है कि उसे उस मेमोरी के बारे में कुछ याद नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद आयोना को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद आयोना उस जगह से चली जाती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर आयोना का दोस्त को एक मर्डर सीन पर आते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर उस जगह के अंदर वो बहुत सारे लोग को पहले ही मर्डर हो चुका देख लेता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर आयोना को एक जगह पर रोते हुए देख सकते हैं। तो इसी टाइम पर किसारा भी उस जगह पर आ जाती है और उसी टाइम पर किसारा आयोना को ये कहती है कि सू का सारे मेमोरी किसारा के अंदर है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर सू को एक बेंच पर बैठकर सिगरेट खाते हुए देख सकते हैं।
तो उसी टाइम पर एक एरो एक डस्टबिन पर आ जाता है और उसी टाइम पर उसको एक क्राइम सिंडिकेट सरपेंट हेडक्वार्टर के बारे में मैसेज भी उस लेटर के अंदर देख लेता है। तो उसके बाद हम किसारा और आयोना दोनों ही लोग को साथ में मिलकर एक जगह पर जाते खाना खाते हुए देख सकते हैं। उसी टाइम पर किसारा सू के साथ हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आयोना को कहने लगती है और ये सब सुनने के बाद आयोना कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और इसी टाइम पर हम किसारा सू के बारे में आयोना को बताते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर तक साथ में खाना खाने के बाद आयोना उस जगह से चली जाती है और उसके बाद हम दूसरा सीन पर मेयर को मर्डर सीन को देखते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर मेयर का सबऑर्डिनेट उसको ये कहते हैं कि हमें एंटी डेमन ब्यूरो को इस जगह पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से ये केस सॉल्व होगा। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर सू को मर्डर सीन पर आते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर सू मर्डरर को चेज करने लगता है और उसके बाद हम सू को उस डेमन को अपनी गन से शूट करते हुए देख सकते हैं और वो डेमन सू का सारे बुलेट को बहुत आसानी से ही डॉज कर लेती है। तो कुछ देर तक उस डेमन को शूट करने के बाद वो डेमन उस जगह से चली जाती है और बाद में सू का दोस्त मर्डर सीन के अंदर भी आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर सू का दोस्त मारिया के बारे में भी सू को बताने लगता है और उसी टाइम पर सू को ये भी पता चलता है कि मारिया टोनी का गर्लफ्रेंड था और उसी टाइम पर सू का दोस्त ये भी कहती है कि मारिया अपनी रिवेंज को लेने के लिए इन सारे लोग को मार देती है और उसके बाद हम दूसरा सीन पर आयोना को मारने के लिए मारिया को आगे आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद इस एनिमी का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का नाम भी पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 5 फ्लीटिंग स्कार्स।